Good morning, children. In the previous video, we have studied uneven heating between the poles and the equator. Now, in this video, we will study uneven heating between land and water. So, for this video, refer page number 85 and 86 of the textbook. So, now we will study about uneven heating between land and water. Now we have already studied about the topic sea breeze and land breeze. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सी ब्रीज क्या होती है और लैंड ब्रीज क्या होती है। तो पहले ये टॉपिक एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सी ब्रीज क्या है और लैंड ब्रीज क्या है। सो लैंड वार्म्स अप फास्टर देन वाटर एंड इट कूल्स एज फास्ट एज इट गेट्स हीटेड। तो आप इसमें इट्स गेट्स यहाँ पे जी टाइप हो गया है, तो जी की जगह आप एच कर लेना, हीटेड होगा, यहाँ पे जी कट करके एच लिख देना। तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि जो लैंड है वो क्या होता है, वो उस वार्म भी जल्दी होता है और कूल भी जल्दी होता है, और जो वाटर है वो वाटर टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड एंड टेक्स मोर टाइम टू कूल। और वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है हीट होने में और कूल होने में भी उसको टाइम लगता है। तो सो व्हाट इज सी ब्रीज? सी ब्रीज में क्या होता है कि सी ब्रीज दिन के टाइम, इन द डे टाइम सी विंड्स आर मूविंग। तो क्या होता है कि दिन के टाइम पे जो सी से आने वाली हवाएं हैं वो लैंड की तरफ चलती हैं। क्यों? क्योंकि जो दिन के टाइम में लैंड जो होता है वो एज कंपेयर टू सी वाटर वो जल्दी हॉट हो जाता है, और जब लैंड जल्दी हॉट होता है तो क्या होगा, उसमें से जो वार्म एयर है वो राइज होगी तो लाइट होगी, और जिसकी वजह से लैंड के ऊपर लो प्रेशर रहता है और सी के अंदर हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड वाटर है। और हमेशा जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, इसलिए दिन के टाइम में सी ब्रीज चलती है, हाई प्रेशर टू सी से लैंड की तरफ हवाएं चलती हैं। और ऑन द नाइट टाइम, नाइट में क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है वो कंपेयर टू लैंड वार्म रहता है, और जब वाटर वार्म रहेगा तो वो वार्म एयर राइज अप होगी, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हॉट भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। इस वजह से जब वो लैंड ठंडा होगा तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो एट द नाइट टाइम क्या होगा कि लैंड से सी की तरफ हवाएं चलेंगी, तो उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। सो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, इसके बारे में हम पहले इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट कि समर और विंटर सीजन में जो लैंड और वाटर के बीच में जो विंड्स चलती हैं वो किस तरह की होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जब मोस्टली जो एरियाज़ इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ पर समर सीज़न में और विंटर सीज़न में जो विंड्स चलती हैं वो कैसी होती हैं। इन समर सीज़न नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the oceans. Thus air over the land gets heated and rises, creating low pressure system. This causes the winds to flow from the oceans towards land. These winds bring moisture with them and are called as monsoon winds. तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको ये डायग्राम से ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा सकती हूँ। तो हम वो डायग्राम देखते हैं। सो लुक एट दिस डायग्राम। आप इस डायग्राम में देखिए समर सीज़न में क्या होता है। समर सीज़न में जो हमारा लैंड होता है वो सब ज़्यादा वार्म होता है कंपेयर टू वाटर, सी वाटर। तो इस वजह से जब लैंड ज़्यादा हॉट होगा तो वार्म एयर क्या होगी, राइज होगी,
और राइज होगी तो वहाँ पर क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। और सी वाटर में क्या होगा, वहाँ पे पानी दिन के टाइम लैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा हॉट नहीं होगा, जिसकी वजह से कोल्ड वाटर में हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसीलिए जो विंड्स हैं हमारी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, और साथ में समर सीज़न में वो मॉइस्चर भी लेके आएंगी हवा में, जिसकी वजह से हमको समर सीज़न में रेनफॉल देखने को भी मिलता है। और इन विंड्स को बोलते हैं मॉनसून विंड्स। तो विंटर सीज़न में आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर विंटर सीज़न में जो सी वाटर है वो वार्म रहेगा, और लैंड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जल्दी हॉट भी होता है, जल्दी कोल्ड भी होता है। लैंड कोल्ड होने की वजह से, वहाँ पे कोल्ड एयर होने की वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और सी वाटर के अंदर पानी जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से वार्म एयर राइज करेगी ऊपर की तरफ और वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो जिसकी वजह से लैंड से सी की तरफ हमारी विंड्स चलेंगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही हमेशा विंड्स की डायरेक्शन रहती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो उसी बात को समझने के लिए हम ये इंडिया का मैप देख सकते हैं कि समर सीज़न में क्या होता है। समर सीज़न में जैसे कि मैंने बताया कि सी से लैंड की तरफ जो हमारी ब्रीज चलती हैं, जो विंड ब्लो होती हैं, जो मैंने बताया कि वो क्या करती हैं, वो अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं, यानी कि वो वहाँ से अपने जो उनका जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो जब हमारे लैंड पे लो प्रेशर रहता है तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अपने साथ में मॉइस्चर लाएंगी, और क्या रेनफॉल होगा, और रेनफॉल होने की वजह से समर सीज़न में हम लोग मॉनसून विंड्स को देखते हैं, और हमें तभी समर सीज़न में रेनफॉल देखने को मिलता है। और विंटर सीज़न में क्या होता है, विंटर सीज़न में लैंड से सी की तरफ ब्रीज हवाएं चलती हैं, तो विंड ब्लो होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें लैंड से सी की तरफ तो कोई हमें मॉइस्चर, हम एयर विंड के साथ हमारा जा नहीं रहा है कि किसी तरह की हवा में मॉइस्चर पैदा नहीं हो रहा है, नॉर्मल हमारी विंड ब्लो हो रही है लैंड टू सी वाटर। लेकिन जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ वो जो विंड्स बे ऑफ बंगाल की तरफ से चलती हैं तो वो थोड़ा मॉइस्चर लेके आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे इंडिया में जो तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पर विंटर सीज़न में भी मॉनसून आ जाता है, और वहाँ पे विंटर सीज़न में भी आप कई बार सुनते हैं कि वहाँ पे बारिश होती है। और इस तरह से आपको, और विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो आप इस इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि हम कितनी बार न्यूज़ में देखते हैं कि जो हमारा मॉनसून है वो आज यहाँ पहुँचा, कल वहाँ पहुँचा, और एक दो दिन में ये वाली स्टेट में पहुँचने वाला है। तो ये कैसे क्या होता है, तो ये जो हमारी जो विंड्स चलती हैं सी से लैंड की तरफ, ये उसी की वजह से ही मॉनसून आता है, ये ही मॉनसून लेके आती हैं। तो जहाँ जहाँ से हमारी सी विंड्स जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती हैं हमारे इंडिया के मैप में, या जिन जिन स्टेट्स की तरफ, तो वहाँ वहाँ मॉनसून आता है। और उसी से हम समझ सकते हैं कि यहाँ हमें जो न्यूज़ में मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है कि आज मॉनसून यहाँ पहुँचा, कल वहाँ पहुँचेगा, तो इस तरह से मॉनसून आता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। तो रेन से क्या होता है, रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑल्सो। रेन, सबसे पहले तो रेन हमें बहुत ज़्यादा, हमें क्या करती है, जब भी बारिश होती है तो हम जो फार्मर्स हैं उनको इरिगेशन के लिए बहुत फ़ायदा होता है, हम लोगों को भी गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि रेन से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि इट ब्रिंग्स विद इट डिसास्टर्स ऑल्सो एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। जिस तरह से आप देखते हैं कि ज़्यादा रेन होने की वजह से क्या होता है, फ्लड्स आ जाते हैं, और
फिर हम कितनी जगह ये भी सुनते हैं कि इस तरह से विंड्स का जो फ्लो है वो इतने, जो हाई टाइड्स आती हैं वो भी ज़्यादा रेंस की वजह से ही आती हैं। तो ये सब टॉपिक के बारे में हम डिटेल में पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो ये आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा।